तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सूचना है वो रेलवे में अग्निवीरों के लिए 15% पद आरक्षित। रेलवे बोर्ड ने सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 15% पद आरक्षित करने का फैसला किया है। बोर्ड ने इस बाबत 10 मई को सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों और रेलवे भर्ती बोर्ड को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि लेवल 1 में चतुर्थ श्रेणी जिसे गैंगमैन, ट्रैकमैन, खलासी, पॉइंटमैन आदि खाली पदों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा और लेवल 2 में जूनियर क्लर्क, टाइपिस्ट, अकाउंटेंट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क सहित गैर राजपत्रित रिक्त पदों में 5% आरक्षण मिलेगा। लेवल 1 में रिक्त पदों को रेलवे भर्ती सेल द्वारा भरा जाएगा, जबकि लेवल 2 के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरआरबी आयोजित करेगी। अग्निवीरों को लिखित परीक्षा पास करनी होगी, हालांकि उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट होगी। सेवानिवृत्त अग्निवीरों के पहले बैच को आयु में 5 साल की छूट भी मिलेगी। इसके बाद वाले बैच के अग्निवीरों को 3 साल की छूट मिलेगी। इस निर्धारित कोटे में यदि पर्याप्त अग्निवीर आवेदन नहीं करते हैं तो दूसरे आरक्षित वर्ग के युवाओं को अवसर दिया जाएगा। इसके पहले भी अग्निवीरों को एसएससी, जीडी इत्यादि में जो छूट की जो घोषणा है वो की जा चुकी है। वहीं पर लिखा है कि सीआईएसएफ में महिला कांस्टेबल भर्ती पर विचार किया जा रहा है। सीआईएसएफ में पुरुषों के समतुल्य कांस्टेबल चालक और कांस्टेबल चालक सह पंप ऑपरेटर के पद पर महिलाओं की भर्ती पर विचार किया जा रहा है। केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय में यह जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने भर्ती नियमों में संशोधन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा है। अगली सूचनाएं पुलिस भर्ती बोर्ड की हैं। काफी सारी सूचना लिखा है कि आरक्षी के 500 पदों पर होगी खिलाड़ियों की भर्ती। प्रदेश पुलिस में आरक्षी के 500 से अधिक पदों पर खिलाड़ियों की भर्ती होगी। इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। बृहस्पतिवार को डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि आरक्षी के 534 पदों में से 450 पदों पर खिलाड़ियों का चयन हो चुका है। वहीं नई प्रक्रिया के तहत 500 पदों पर खिलाड़ियों की भर्ती होगी। और लिखा कि डीजीपी एवं भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष आर.के. विश्वकर्मा ने बताया कि खिलाड़ियों की अगले चरण के तहत भर्ती के लिए 345 पदों का प्रस्ताव मिल चुका है। अभी पीएससी से खिलाड़ियों की भर्ती का प्रस्ताव आना बाकी है। भर्ती प्रक्रिया के लिए एजेंसी का चयन किया जाएगा और जिसके लिए जल्द टेंडर जारी होगा। जून में इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए जाएंगे। वहीं पर रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है। लिखा सीधी भर्ती के लिए टेंडर के जरिए एजेंसी का चयन करेगा भर्ती बोर्ड। कल पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने एक नोटिस जारी की है इस भर्ती के लिए कि किस तरीके से परीक्षा होगी। लिखा कि यूपी पुलिस के रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के 120, सहायक परिचालक के 1374 और प्रधान परिचालक के 936 पदों पर सीधी भर्ती के लिए टेंडर के जरिए कार्यदायी संस्था को चुना जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा हाइब्रिड मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि हाइब्रिड मोड के तहत अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और परीक्षा ऑफलाइन तरीके से होगी। नहीं, ये बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि जो पेपर रहेगा वो आपका कंप्यूटर पर रहेगा, ऑनलाइन रहेगा और जो उसका उत्तर विद्यार्थी देंगे वो ओएमआर पर देंगे। तो चूंकि अभी हाल ही में पिछले साल जो उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती हुई थी ऑनलाइन थी पूरी तरीके से, उसमें बहुत ज्यादा मुन्ना भाइयों ने धांधली की थी। धांधली किस तरह किया था कि कंप्यूटर की स्क्रीन को हैक कर लिया था और घर बैठे विद्यार्थियों ने 1 मिनट में 2 मिनट में पूरा का पूरा जो पेपर है वो सॉल्व कर लिया था। और इस क्रम में भर्ती तो रद्द नहीं हुई, लेकिन 200-250-300 जो छात्र के आसपास डीवी में गिरफ्तार हुए और कुछ परीक्षा के समय विद्यार्थी गिरफ्तार हुए। और अगर ऑफलाइन परीक्षा होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जो परीक्षाएं होती हैं वो ऑफलाइन ही होती हैं, तो उसमें पेपर आउट होने का डर रहता है और पेपर आउट हो जाते हैं लगभग ज्यादातर। तो इससे बचने के लिए पेपर को कंप्यूटर पर रखा जाएगा, ये कहा गया है, और जो उत्तर है उसका वो ओएमआर पर रखा जाएगा। तो पेपर वायरल नहीं हो पाएगा। ये कहने का मतलब ये नोटिस है 11 तारीख की कल की डेट में जो नोटिस जारी हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ये हाइब्रिड मोड से परीक्षाएं होंगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा, और ये भी कहा गया कि 17 मई को इसके संबंध में एक मीटिंग भी होनी। कल ये जो नोटिस जारी की गई है परीक्षा एजेंसी के टेंडर के लिए, उसमें यहाँ पर लिखा कि कंटेंट क्रिएशन बेस्ड ऑन हाइब्रिड मोड एग्जामिनेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ ओएमआर। तो ओएमआर की प्रिंटिंग भी होगी और कंप्यूटर पर एग्जाम भी होगा। यहाँ पर यह लिखा है कि ये जो परीक्षा है वो ऐसी एजेंसी करवाए जिसको सीबीटी एग्जाम करवाने के तजुर्बा हो। ये देखिए लिखा इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग वेल इक्विप्ड एग्जामिनेशन सेंटर स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैविंग द फैसिलिटीज ऑफ सीबीटी टेस्ट। तो ये परीक्षाएं वहीं पर होंगी जहां पर सीबीटी टेस्ट होता है पूरे उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर देखिए लिखा है कि क्वेश्चन पेपर वुड अपीयर फॉर ईच कैंडिडेट इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पर पेपर दिखाई देगा, एक एक प्रश्न, पूरा पेपर इकट्ठा नहीं होगा, आप क्लिक करते जाएंगे उस तरीके से। कैंडिडेट
वुड मार्क हिज या हर रिस्पॉन्स OMR शीट, द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइडेड। तो करप्शन को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, मुन्ना भाइयों को रोकने के लिए ये चीज की जा रही है। देखते हैं कि क्या होता है। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं कि जो माउस पॉइंटर है वो डिसेबल रहेगा जब क्वेश्चन पेपर रहेगा। चर्चा इस बात को लेकर के हैं कि अगर ये चीज कारगर रही तो हो सकता है कि ये जो आने वाली पुलिस कांस्टेबल भर्ती है या अन्य जो भर्तियां हैं उसमें भी ये चीज लागू कर दी जाए। और अगली जो सूचना है वो भी SSC की है। SSC ने कल 2 नोटिस जारी की थी, ये देख सकते हैं आप लोग। एक नोटिस ये जारी की है और एक नोटिस ये जारी की है। पहले SSC की बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे UPPSC की। CGL के 36,001 पदों पर होगी भर्ती। परीक्षा का अंतिम परिणाम इसी महीने जारी हो जाएगा। मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से लिए जा चुके हैं विकल्प। ये एक नोटिस कल जारी हुई थी जिसमें पूरे पदों का विवरण बताया गया है कि किस विभाग के कितने पद हैं, किस कैटेगरी के कितने पद हैं। लिखा कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा में 36,001 पदों पर भर्ती की जाएगी। आयोग ने बृहस्पतिवार को पदों की संख्या जारी कर दी है। अगली सूचना SSC की SI भर्ती परीक्षा में उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग ने बृहस्पतिवार को CAPF और दिल्ली पुलिस में SI 2022 की द्वितीय परीक्षा की संभावित उत्तर कुंजी जारी कर दी है। फाइनल आंसर की नहीं, पहली वाली है। SSC की वेबसाइट पर इसे देखा जा सकता है। प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति के लिए अभ्यर्थी 100 रुपए शुल्क जमा करके 13 मई तक आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। वहीं पर कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिव्यांग प्रमाण पत्र के साथ में श्रवण यंत्र ले जाने की अनुमति होगी। हालांकि परीक्षा के दौरान इसे बंद रखा जाएगा, सिर्फ अनाउंसमेंट के समय ही अभ्यर्थी इसका प्रयोग कर सके। अब अगली सूचना लोक सेवा आयोग की है। PCSJ 2022 का मैच 23 तारीख से है और इन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी के प्रवेश पत्र पर फोटो अपलोड नहीं है तो उन्हें परिचय पत्र की मूल एवं छाया प्रति तथा पासपोर्ट साइज की 2 फोटो के साथ में संबंधित केंद्र में उपस्थित होना होगा। अगली सूचना PCS प्री की है। लिखा PCS प्री परीक्षा में 10 मिनट पहले बंद होगा केंद्र का गेट। लिखा कि नगर निकाय चुनाव की मतगणना के अगले दिन 14 मई को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ PCS 2023 की प्रारंभिक परीक्षा होगी। परीक्षा को लेकर के प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की है। इस बार परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी को आधे घंटे पहले पहुंचना होगा। परीक्षा केंद्र का गेट 10 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा। वहीं कक्ष निरीक्षकों को 1.5 घंटे पहले बुलाया गया है। यहाँ पर लिखा कि सचिव विनोद कुमार गौड़ा ने बताया कि परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को केवल काली बाल पेन का प्रयोग करना है। काली परीक्षार्थी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जा सकेंगे, खासकर स्मार्ट वॉच पहनकर नहीं जा सकेंगे। प्रवेश द्वार पर 2 पुरुष और 2 महिला सिपाही तैनात रहेंगे और अभ्यर्थियों की जांच के बाद उन्हें अंदर जाने देंगे। केंद्रों पर तैनात हर कर्मचारी नो रिलेशन सर्टिफिकेट देना होगा। अगर किसी कर्मचारी का संबंधी उस केंद्र पर परीक्षा दे रहा होगा तो उसकी ड्यूटी वहां नहीं लगाई जाएगी। परीक्षा से पहले केंद्र पर तैनात सभी कर्मियों की फोटो भी खींची जाएगी। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कड़ी चौकसी की गई है। इस परीक्षा के जरिए 173 पदों पर भर्ती हो रही है। अगली सूचना कुछ विश्वविद्यालयों की है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय इससे संबंध मंडल के चारों जिलों के राजकीय तथा अशासकीय डिग्री कॉलेजों में पहली बार PhD में प्रवेश होगा। 24 विषयों में PhD की 534 सीटों के लिए 2 मई को प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी और 24 में से 10 महत्वपूर्ण विषयों में सीट के बराबर भी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके। तो वहीं पर PhD की 102 सीटें रिक्त रह जाए। कैबिनेट की बैठक आज है। 20 से अधिक प्रस्तावों पर होगी चर्चा और जल्द जारी होगा CBSE 10वीं और 12वीं का परिणाम। जानकारी मिल रही है कि 15 तारीख के बाद किसी भी दिन परिणाम जारी कर दिया जाएगा। बोर्ड ने जारी कर दिया है सिक्योरिटी पिन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए राहत की खबर है कि बोर्ड जल्द ही रिजल्ट घोषित कर देगा और इसके लिए बोर्ड ने 6 अंकों का डिजी लॉकर सिक्योरिटी पिन भी जारी कर दिया। वहीं पर कल एक पत्र जारी किया गया है। जितने भी राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं वहां के इंटर कॉलेज के विज्ञान, गणित और अंग्रेजी में जो कार्यरत सहायक अध्यापक हैं और कार्यरत जो प्रवक्ता है उनका विवरण मांगा गया। इस पत्र में लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय इस कार्यालय पत्रांक दिनांक 1 मई का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और इंटर कॉलेजों में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषय में कार्यरत सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ताओं का विवरण ऑनलाइन फीड कराने हेतु संबंधित विद्यालयों से गूगल फॉर्म लिंक साझा करते हुए पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। तो इन विषयों के अध्यापकों का विवरण मांगा गया है। 16 मई 2023 तक ये पूरा करना। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।